स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट एवं प्रांतीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष मां वैश्य नटवर गोयल जी तथा राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती डॉक्टर अनीता गुप्ता जी का भव्य सम्मान किया गया। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान सभागार गोमती नगर में भारतीय दोसर वैश्य महासमिति छोटी पंजीकृत द्वारा वैश्य समाज के विवाह योग्य नवयुवक युवती परिचय सम्मेलन समारोह में बोलते हुए माननीय नटवर गोयल जी ने कहा, संगठित समाज से ही विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। वैश्य समाज सदा हो राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय दोसर वैश्य महासमिति द्वारा समाज को संगठित करने के लिए प्रदेश कार्य समिति का आयोजन, समाज की विषम समस्या विवाह में परेशानियों के निदान हेतु युवक युवती परिचय सम्मेलन तथा समाज का नेतृत्व करने वालों का सम्मान करना अत्यंत ही प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने से समाज संगठित होता है एवं सामाजिक कार्य करने वालों का प्रोत्साहन होता है। इस शुभ अवसर पर मैं सुनील कुमार गुप्ता जी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा करता हूं। अनीता गुप्ता जी ने कहा, भारतीय दोसर वैश्य महासमिति के सभी पदाधिकारियों का उत्साह एवं प्रबंधन बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं सुनील कुमार गुप्ता और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूं एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मां अवधेश गुप्ता तथा प्रचार विभाग भाजपा के प्रदेश संयोजक मां गिरजा शंकर गुप्ता जी ने मां नटवर गोयल जी एवं डॉक्टर अनीता गुप्ता जी को शुभकामनाएं देते हुए समिति द्वारा कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की एवं आशा व्यक्त की, भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया एवं समाज को संगठित करने के लिए अपने संकल्प को दोहराते हुए शीघ्र ही लखनऊ में बड़ा आयोजन करने की घोषणा की तथा भारतीय दोसर वैश्य महासमिति का 2025 का वार्षिक होली मिलन एवं सम्मान समारोह 16 मार्च 2025 को आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में 125 युवक युवतियों का परिचय समाज को दिया गया। सभा को श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुमार वैश्य, संगम लाल गुप्ता, राममोहन जी, विनोद गुप्ता, विजय गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, डॉक्टर नीरज गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, श्रीमती शोभना गुप्ता, श्रीमती अल्पना गुप्ता तथा श्रीमती सुनीता गुप्ता सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्यामूर्ति गुप्ता ने किया। प्रोग्राम चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम का आज का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो वैश्य समाज में अलग अलग घटकों में जो बटे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 56 उपवर्ग हैं। कोई अग्रवाल के रूप में जायसवाल, साहू, बर्नवाल, अग्रहरी, शिवहरे, गुलहरे। तो उसका उद्देश्य ये है कि वैश्य समाज के सारे लोग, सारे उपवर्ग आपस में इकट्ठा होकर बेटी और रोटी का भी रिश्ता हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि कहीं न कहीं जो घटकों में बटे हैं वो सारे जब होंगे, जब वैश्य समाज वैश्य परिवार एक लगेगा तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा परिवार, जो हम लोग छोटे छोटे परिवार के रूप में अपने आप को मानते हैं, बहुत बड़ा परिवार था, है और रहेगा। सर, लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए और कहाँ से आए हैं? दोसर वैश्य महासभा के उत्तर प्रदेश की सारी इकाई है यहाँ पे, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले से चूँकि आप लोगों का एक कार्यक्रम उसमें है, तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश के सारे लोग हैं, करीब लगभग सब जिले। सर, हमारे चैनल के माध्यम से वैश्य समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? वैश्य समाज को आपके चैनल से माध्यम से मैं ही दूँगा कि हम लोग बहुत आभारी हैं उत्तर प्रदेश शासन के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व के, कि जिन्होंने एक सम्मान दे करके हमको कहीं भीड़ से लाया, एक सम्मान दिया और इस जिम्मेदारी दिया कि किस तरीके से हम लोग वैश्य समाज के लोगों को, व्यापारी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी तो सारे हैं ही, अगर कोई छूट भी गया हो तो उसको किस तरीके से जोड़ा जा सके। ठीक है, थैंक यू। जी मैम, इस
प्रोग्राम आपको कुछ बोलना है कि मुझे ही बोलना नहीं, आप बोलिए, इस मुझे प्रोग्राम में आएंगी। आज भारतीय दोसर वैश्य महासमिति उत्तर प्रदेश के द्वारा मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो ये जैसा अभी हमारे जो इसके अध्यक्ष हैं सुनील जी बता रहे थे, ये जो स्वागत केवल ये स्वागत के लिए ही नहीं बुलाया गया, इसके साथ ही इसके साथ तमाम सारे जिम्मेदारी उत्तरदायित्व इसका भी एहसास दिलाने के लिए कि हम लोग कार्य करें समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए। आज हमें यहाँ बुलाया गया है इस दोसर वैश्य महासमिति के द्वारा और सम्मान किया गया। और हर सम्मान हमारे लिए एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जितनी उस सम्मान की हम रक्षा करें जो सम्मान हमें यहाँ पे वैश्य समाज के द्वारा दिया गया है। और क्योंकि मैं महिला आयोग की सदस्य भी बनाई गई, उस संगठन में आगे बहुत सालों से काम किया है, तो मैंने अभी भी कहा कि देखिए महिलाओं की स्वाभिमान और सुरक्षा और उनका स्वावलंबन हमारे 3 प्रमुख कार्य हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी जब बने थे, जैसे ही वो बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने सारी योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू करी जिससे आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी हो सकें। और माननीय योगी जी ने जब पहली अपनी कैबिनेट बैठक की थी तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। तो इसका मतलब है कि तीनों चीज़ें जो हमारे महिलाओं के लिए होती हैं कि हम उनका आर्थिक रूप से भी उनको स्वावलंबी बनाएं, हम उनकी सुरक्षा भी करें और हम उनका आत्मसम्मान, जो टॉयलेट्स बनाए गए ये उनके आत्मसम्मान के लिए था। अब आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, सबको पता है कि क्या स्थिति बहनों की होती थी। क्या इसके पहले कोई सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोच पाई? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, वो वहाँ से आए हैं जहाँ वो चाय बेचते थे, इसलिए उनको महिलाओं की पीड़ा की उनको पता है कि महिलाओं की क्या क्या पीड़ाएं हैं। और इस तरह उन्होंने जिस तरह उन्होंने कार्य किया वो हमारे लिए उन योजनाओं को उनको केवल मैं महिला आयोग के सदस्य लोग ये मान लेते हैं कि जिनका उत्पीड़न हुआ है उनके लिए काम करना नहीं। मैं ये कहती हूँ कि वो स्थिति ना है कि उनका उत्पीड़न हो और त्वरित न्याय मिले। हमारी सरकार बहुत जागरूक है, लेकिन त्वरित न्याय मिले ये मेरी प्राथमिकता होगी और जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें मिले ये मेरी प्राथमिकता होगी। खाना प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया गया है कि जिससे बच्चों को, समाज को, क्योंकि आजकल बच्चे जो होते हैं वो अपने समाज से नहीं जुड़ना चाहते, उनमें जागरूकता नहीं होनी चाह रही है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है जिसके माध्यम से हमारे नवयुवक युवतियाँ एक दूसरों को पता चलता है, क्योंकि वो इंटर कास्ट दूसरी मैरिज शादियों में जाना पसंद करते हैं, लव मैरिज पसंद करना चाहते हैं। तो मेरा अपना एक उद्देश्य है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटियों को आपस में ही शादी करने के लिए या अपने समाज को उठाने, उनका उत्थान करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महिला अध्यक्ष श्री दोसर वैश्य समिति की लखनऊ। और बधाइयाँ, और परसों दशहरा भी है, तो इस अवसर और शुभ अवसर पे हम आपको बहुत बहुत शुभकामना बधाइयाँ देते हैं। आज भारतीय दोसर वैश्य महासमिति की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुनील गुप्ता जी ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ला करके एक ये भी विश्वास दिलाया कि वाकई वैश्यों के अंदर एक बड़ी जागृति है। और आपने अपने मंच पर बुलाया, सम्मानित किया, प्यार दिया, मैं वाकई बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में, व्यापार मंडल में काम करते करते कहीं से उनकी निगाह शायद इस ऐसे व्यक्ति पे पड़ी, उनको ये लगा कि कहीं न कहीं ये एक ऐसा व्यक्ति है जो वैश्य समाज को जोड़ने का, व्यापारी लोगों को जोड़ने का काम कर सकता है। मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने लघु उद्योग निगम की जिम्मेदारी दे करके हमको सम्मानित किया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं आभार प्रकट करने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया था। यकीन मानिए, मैं उनका विचार सुनने के बाद मुझे लगा कि देश को, प्रदेश को, हमारे बीच में ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता है
एक तो इतने कर्मठ व्यक्ति, उनकी सोच बहुत जमीनी सोच। उन्होंने छूटते ही ये पूछा कि क्या अब तो गुंडागर्दी नहीं होती बाजार में? हमने कहा नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि व्यापारियों के अंदर जो एक खौफ हुआ करता था किसी जमाने में, 5 बजे शाम होते होते दुकान को बंद कर देना, शाम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाना, अनावश्यक टाइप का एक डर मन में चलता था कि पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके एक अथक प्रयास से, यूं कहिए भगीरथ प्रयास से इन्होंने ऐसा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति गुंडागर्दी की बात करता है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मैं भी आप ही के परिवार का हूँ, मैं खुद भी एक व्यापारी परिवार का हूँ, वैश्य परिवार से हूँ। तो मैंने ये चीज़ महसूस किया कि जिस तरीके से पहले लोग आते थे, 4-6 लोग आगे बैठ जाते थे, आपके टेबल पे आपके डेस्क पे हाथ बजा के खड़े हो जाते थे और एक जो मर्जी है एक बता देते कि इतना चंदा देना, इतना ये देना, जो भी काम करते थे। मतलब आप सोचिए कितना सशंकित हम लोग हुआ करते थे। वो चीज़ें आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग बहुत सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, कभी कुछ, लेकिन हम लोग वास्तव में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए हम सभी को बहुत ऋणी होना चाहिए, बहुत धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री।